और हमें नहीं मिलता, लेकिन हमें नहीं मिलता। ये भाव जब जगते हैं तो हम चाहते हैं हमारे जितने भी साथी हैं, अगल बगल के लोग हैं, वो भी इसका लाभ लें, उनको हम भेजते भी हैं, लेकिन शायद उतनी कन्विक्शन के साथ हम उनको नहीं कन्वे कर पा रहे हैं। तो वो एक करने की जरूरत है ताकि और लोग आए और एनर्जी इकट्ठी हो। एक ये है। दूसरा, हर बार मेरे एक ही प्रश्न रहता है जिसका आप आंसर भी देते हैं, लेकिन फिर भी अभी उससे बाहर नहीं आ पा रहा हूँ। जो लास्ट सेशन हुआ था वो तो अमेजिंग था, लेकिन फिर मैं 1 घंटा मेरा कैसे निकल गया और आपका सेशन भी खत्म हो गया, फिर भी मैं 15 मिनट में पता नहीं सो रहा हूँ, मेडिटेशन कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ मुझे। और जैसे ही ये सेशन स्टार्ट होता है और मैं आंखें बंद करता हूँ तो मेरी मुंडिया फिर झूलना शुरू हो जाती है। ये हर बार लगभग 60-70% ऐसे ही होता है जी। मेरी डॉटर भी बगल में बैठी हुई वही कह रही है, हाँ ऐसे ही होता है। तो इसको हम लोग ऐसा समझेंगे कि जो चीज नहीं समझ में आ रही है या जो जा नहीं रही है, तो इट मे बी वेरी नेचुरल टू यू, इट मे बी वेरी नेचुरल। जैसे कोई भी चीज को, जैसे हम लोग क्या है कि एक कॉमन चीज बताता हूँ मैं आपको, कि कोई भी चीज को हम लोग प्रॉब्लम बना लेते हैं कि भाई ये क्यों हो रहा है मेरे साथ। एक हमने एक स्टैंडर्ड लाइफ डिफाइन कर ली है कि ये हो और ये ना हो, है ना। तो इट्स ओके अगर आप सो भी जाते हो, इट्स ओके, क्योंकि आप कुछ चीजें, वेन एवर यू आर इन मेडिटेशन, वेन एवर आप कोई विधि कर रहे हो या कुछ भी ध्यान से संबंधित चीज कर रहे हो, आप अनवाइंडिंग कर रहे हो बहुत सारी चीजों की। तो आप क्या लेके आए हो पिछले जन्मों से, क्या कितनी साधनाएं लेके आए हो, कितनी नींद लेके आए हो, है ना। कुछ कुछ लोगों को नींद, जैसे सोना चाहते हैं लेकिन सो नहीं पाते, और कुछ लोगों को ऐसा है कि नींद ही नहीं आती है ना। तो और शरीर अगर जो भी आपके साथ हो रहा है और आप वो कर नहीं रहे हो, देन इट इज नेचुरल। फिर उसको, हाँ, फिर उसको एज अ प्रसाद, एज अ क्या उसको क्या बोलेंगे कि भाई कृपा है आप पे, कम से कम हो तो रहा है कुछ। जी जी। हाँ, है ना। पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, झूठा ही सही, हो तो रहा है कुछ। तो इट्स ओके, इट्स ओके विथ यू। इसको समस्या नहीं बनानी है मेरे, एज आई फील फॉर यू। सो यस, एनी मोर क्वेश्चन? मेरे एक मित्र हैं, वो आज अयोध्या से ज्वाइन किए हुए हैं उन्होंने। यस, ओके, क्या बात है, बहुत बढ़िया। आपका स्वागत है। आप शायद महेश चंद्रा जी है ना? हाँ जी, करेक्ट। हाँ, यू आर मोस्ट वेलकम। यस, यू आर मोस्ट। तो आप भी अगर कुछ पूछना चाहते हो, कुछ क्या है कि पूछते पूछते एक विधि निकल जाती है। अभी सर थोड़ा सा देखना चाहते हैं। अभी आजकल मैं इंटरेस्टेड हूँ गीता में कि एक्चुअली जो मैं हम लोग काम कर रहे हैं वो सही रहता है कि गलत रहता है। बहुत सी दुविधाएं ऐसी रहती हैं। तो मैं अभी बहुत बेरनी में हूँ कि जो मैं काम कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ। तो लगता है कि नहीं, जो हो रहा है तो सही हो रहा है। ऐसा कौन सा काम कर रहे हैं आप? कोई भी काम सर, जीवन में जो भी काम हो रहा है, हमको क्या लगता है कभी सही हो रहा है, फिर कभी कभी लगता है कि गलत हो रहा है। तो अभी कुछ दिन पहले ये विनोद भाई से मैंने चर्चा किया, उन्होंने कहा कि थोड़ा सा मन को शांत करो। बिल्कुल। और हमको लगता है जो हो रहा है सब सही है। आप हर संडे ज्वाइन कीजिए। कुछ संडे, हमारे कुछ संडेज बाकी रह गए हैं। आज का शायद 16वां संडे है, अभी 5 और है। 5 संडे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो ये दुविधाएं कम हो जाएगी लाइफ में। अभी हमारा प्लान बन रहा है, घर बनवा रहा हूँ,
तो जी सुबह निकल जाता हूँ, फिर सोचता हूँ वहाँ आज लॉगिन हुआ, बट वहाँ पे जब लॉगिन भूल जाता हूँ, टाइम निकल जाता है। आज के हिसाब से घर पे हूँ क्योंकि बाहर बारिश हो रही है, तो याद आ गया फिर। नहीं, बहुत अच्छा कि आप आ गए, वेलकम। सो आज एक एक छोटा सा मॉड्यूल मैं आपसे के साथ शेयर करना चाहूँगा कि इसको हम एनएलपी में जैसे बहुत सारे लोग हमें जीवन में मिलते हैं और हम हमेशा कम्युनिकेशन करते रहते हैं, वी ऑलवेज कम्युनिकेट। एक तो हम दूसरों के साथ भी कम्युनिकेट करते हैं और हम खुद के साथ में भी कम्युनिकेट करते हैं। हमेशा अधिकतर कम्युनिकेशन हमारा खुद के साथ में ही होता है। जैसे महेश जी ने बताया कि मुझे हमेशा लगता है कि भाई मैं सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ, तो वो एक इनर डायलॉग करते हैं कि यार ये जो चीज कर रहा हूँ ये क्या सही है या ये गलत है ना। तो चलो इसके ऊपर ही वो बन गया। तो ये बहुत से लोगों को ये दुविधाएं होती है ना। और हम हमेशा कम्युनिकेशन कर रहे हैं, दूसरों की बातें सुन रहे हैं और दूसरों की बातें सुन के अपने बिलीव्स हम लोग बना रहे हैं। जैसा अगर दूसरा कोई हम जो सोचते हैं वैसे ही अगर बोल देता है तो हमें बहुत अच्छा लगता है, और वो हम जो नहीं सोचते वो ऐसा नहीं बोलता है तो हमें ऐसा लगता है कि ये आदमी को समझ नहीं है अभी, ये आदमी मैच्योर्ड नहीं है। ओके, तो बहुत बार कम्युनिकेशन में कैसा होता है, इस मॉडल को आप इस मॉड्यूल को ठीक से समझ लेना, बहुत प्यारा मॉड्यूल है। बहुत सी बार कम्युनिकेशन में ऐसा होता है कि कम्युनिकेशन में दो चीजें होती है। जब भी आप किसी से बात करोगे वो दो चीजें करेगा। सामने वाला अगर आपसे बात कर रहा है या आप खुद से बात कर रहे हो तो दो चीजें होती है। एक, वो हमारी एक आदत है कि एक कोई भी बात के कोई भी बात को दो हिस्सों में डिवाइड किया जा सकता है। एक बात होती है फैक्ट। देखो कितना बहुत प्यारा, बहुत प्यारी चीज है ये। और हम लोग कैसे दुख को हमारे जीवन में आमंत्रित कर लेंगे, समझते नहीं इस बात को, लेकिन आज क्लियर हो जाएगी। एक बात होती है फैक्ट। जैसे आज अमरावती में ठंड है, जैसे महेश जी ने बोला कि भाई आज बारिश है ना, आज बाहर बारिश है, ये फैक्ट है, बारिश है, फैक्ट है। अब हमारा जो मन है ये फैक्ट से खुश नहीं रहता, उसको फैक्ट के साथ में कुछ ओपिनियन चाहिए। तब हमको ऐसा लगता है कि ये बात पूरी हो जाएगी कि वे ठंड के मौसम में बारिश है, आ रही है, इसका मतलब अब लोग बीमार गिरने वाले हैं। ये हो गया ओपिनियन। आप समझे मेरी बात को, कि एक होता है फैक्ट कि अरे बहुत ज्यादा गर्मी है इस आज, बहुत तेज धूप है, 45 डिग्री है ना, मौसम खराब है आज। ये है ओपिनियन। मैंने कॉल किया और उसने मैंने कॉल किया, ये फैक्ट है। उसने कॉल नहीं उठाया, ये भी फैक्ट है। इसका मतलब वो मुझे प्यार नहीं करता, ये ओपिनियन है। दिस इज ओपिनियन। हमारे कम्युनिकेशन में बहुत सारे लोग हमें और एक फैक्ट बताने के बाद में, जब फैक्ट बताते हैं ना, तो हमारे ये रैशनल माइंड को ठीक लगता है। जैसे जैसे मैं बोलूं कि क्या कोई भी फैक्ट आप सोच लीजिए कि भाई, कोई भी फैक्ट एक है कि भाई
सफेद कलर जो है, सफेद कलर पवित्र माना जाता है, ये ओपिनियन है। सफेद कलर जो है ये फैक्ट है। पवित्र माना जाता है, ये ओपिनियन है। तो हमारी जो लाइफ है ना, ये फैक्ट ओपिनियन फैक्ट ओपिनियन फैक्ट ओपिनियन फैक्ट ओपिनियन से बनी है। और हम फैक्ट को भूल जाते और हमारा माइंड ओपिनियन को पकड़ लेता है कि भाई तीसरी लहर आ गई है, ओके, लोग बीमार गिर रहे हैं, शायद लॉकडाउन लगेगा, ये ओपिनियन है ना। बहुत सारे ऐसे बहुत एग्जाम्पल्स है, बहुत एग्जाम्पल्स है। तो ऐसे हम छोटे 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 ओपिनियन बना लेते हैं। और ये ओपिनियन क्या होते हैं, अगर ये ओपिनियन ज्यादा दिन टिक गए आपके अंदर तो ये बिलीफ बन जाती है आपकी। फॉर एग्जाम्पल कि भाई 5 दिन पहले मैं मुझे बहुत सर्दी हो गई थी, तो मेरी मम्मी ने कहा कि अच्छा तुझे सर्दी हो गई है ना, तो ये फैक्ट है। मौसम ही खराब है बेटा, ये ओपिनियन है। अगर मैं ये ओपिनियन मान लेता हूं तो ये मेरा बिलीफ बन जाएगा। और अगर ये चीज मेरी बिलीफ बन गई है तो जब भी सर्दियां आएगी, ठंड आएगी, जब भी मुझे सर्दी हो जाएगी, क्योंकि ये मैंने बिलीफ मान लिया है इसको। ये ओपिनियन को मैंने अपने यहाँ पे जगह दे दी है। तो हम लोग बहुत सारे ऐसे ओपिनियंस से भरे हैं, बहुत ओपिनियंस है हमारे हमारे बारे में कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर नहीं सकता। बहुत सारे ओपिनियंस है। और ये जो ओपिनियंस है, सारे जो दुख है आपके जीवन में, वो दैट इज ओनली ओपिनियंस अबाउट यू। इफ यू कैन अंडरस्टैंड दिस थिंग्स, all your miseries, all our miseries is only the opinion given by you or others to yourself. ओके, समझ में आई ये बात? अगर आई होगी तो गिव मी अ थम्स और मैं उसको फिर से समझाऊं कि ओपिनियन क्या होता है। आप अपने कैमरेज अगर ऑन कर पाओ तो बहुत अच्छा हो जाएगा, है ना। मुझे समझ में आता है, आप फिर सुन रहे होंगे। सो ओके, या थैंक यू। तो ये ओपिनियन जो है, आज के बाद जब भी आप कम्युनिकेट करो किसी से, एक तो सबसे पहले ओपिनियन को सुनना बंद कर दो, क्योंकि ओपिनियन आर ऑलवेज नेगेटिव। ओपिनियन की जो जात होती है ना, वो नेगेटिव होती है। ओपिनियन कभी पॉजिटिव नहीं दिए जाते। पॉजिटिव कोई ओपिनियन नहीं होता है, पॉजिटिव हमेशा फैक्ट होता है। आपको डिफरेंशिएट करते आने को ना कि भाई अगर मैं दुखी हूं, अगर मेरे लाइफ में मिजरी है या व्हाटएवर, मैं इस चीज से परेशान हूं, तो ये क्या फैक्ट है या ओपिनियन है? मैं जिस बात से परेशान हूं जीवन में, ये मैंने अपने आप को ओपिनियन दिया है या ये फैक्ट है ना। आप आईने के सामने देखते हो और अपने आप को खूबसूरत नहीं समझते हो, तो क्या ये फैक्ट है या ओपिनियन है? बताइए। ओपिनियन है। किसने किसको दिया है? खुद ने खुद को। से भी लिखते हैं। भाई मैं बहुत दुखी आदमी हूं, ये फैक्ट है या ओपिनियन है? ये ओपिनियन है, फैक्ट नहीं है। क्योंकि हर आदमी दुखी नहीं है, हर आदमी दुखी नहीं है। आपसे भी कम सुविधा में, आपसे भी ज्यादा मौज में है लोग, आप देख नहीं पाते हो उसको, है ना।
So life is, miseries are always opinion. और ये ओपिनियन हमें हमारे पेरेंट्स ने दिए हैं. जैसे मैं बहुत बार मेरे बेटे को बोल देता हूँ कि एकदम गधा है तू, है ना. तो फैक्ट है या ओपिनियन है? इट्स ओपिनियन, है ना. अगर वो उसको फैक्ट की तरह ले ले फिर गड़बड़ हो जाएगी. वो बोलेगा कबीर तुम कौन हो, तो वो बोलेगा मैं गधा हूं. और ऐसी बहुत सारी चीजें हमने हमारे भीतर ले ली है हमारे ही बारे में, और वो ऐसी ऐसी है कि अगर अगर इसको रिवील किया जाए तो आप आज ही बुद्ध हो जाओगे, है ना. किसी ने, एक बहुत प्यारे ज़ेन मास्टर थे, उनका नाम था बाशो. उनको पूछा था कि भाई आपके जीवन से साधना में कम क्या हुआ है, तो वो बोले कि आई लॉस्ट ऑल ओपिनियंस अबाउट मी. आई लॉस्ट ऑल ओपिनियंस अबाउट मी. अगर आपके सारे ओपिनियन खत्म हो जाए तो जो रह जाएगा वो आप स्वयं रह जाओगे. ओनली द फैक्ट विल रिमेन, एंड द फैक्ट इज कि वी ऑल आर बुद्धास. दिस इज आवर ओपिनियन कि हम बुद्धा नहीं है. गॉट इट? सो थैंक यू एवरीवन. समझ में आई बात? बहुत प्यारी चीज है ना. हमेशा ख्याल रखना, गणित जो है ना, जो गणित होता है ना, वो एक्स, उसमें एक चीज होती है एक्स और वाई. तो ओपिनियन क्या होता है कि हम लोग हमेशा x इज इक्वल टू वाई, हमेशा x इज इक्वल टू वाई. इसका मतलब ये है, जैसे मैंने बताया कि भाई 3 दिन से अगर आपका कोई किसी दोस्त का फोन नहीं आता तो आप फोन करते हैं, अरे क्या भूल गया क्या भाई, आजकल फोन ही नहीं करता, है ना. सो दिस वाज योर ओपिनियन अबाउट यू, कि आपको लोग कम पसंद करने लगे, आपका दोस्त आपको कम पसंद करने लगा. ऐसा नहीं है, वो अपने काम में बिजी है. वो बोलता है यार कोई क्या करूं यार, बीमारी पड़ा हूं घर पे. अच्छा 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 अच्छा, आपको कोई फोन करने का ठेका नहीं लिया है उसने. तो हमेशा आप जीवन में x इज इक्वल टू वाई अगर लगाते हो कि भाई मेरी तो किस्मत ही खराब है, मेरा कोई काम सीधा नहीं होता, तो बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं, है ना. x इज इक्वल टू वाई. आपने अपने आप के बारे में एक ओपिनियन बना लिया. ऐसे बहुत सारे ओपिनियंस हैं हमारे पास. तो यस, ये चीजें हम कोर्स लेता हूं मैं, NLP उसमें पढ़ाते हैं, बड़ी बहुत सुंदर सुंदर चीजें होती है उसमें. तो आज ऐसा मन हुआ कि वो एक चीज रिवील कर दे. तो एक छोटा सा ध्यान भी हम करेंगे अब, कि बहुत शॉर्ट मेडिटेशन टेक्निक है, बहुत ही शॉर्ट है, बट क्या करना है आपको कि अपनी श्वास को कैसे ओपिनियन हम जीवन से कम करेंगे. वन ऑफ द टेक्निक, 100 टेक्निक्स है, उसमें से एक टेक्निक में बताता हूँ आपको, जो अभी हम कर सकते हैं. ऐसा करना है कि आपको श्वास को बिल्कुल भी छेड़ना नहीं है, लेते ही जाना है. मीन्स आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है, और उसको उस जगह पे पहुंचा देना है. अभी जो भी हम श्वास ले रहे हैं ना, दिस इज द ओपिनियन अबाउट मी.
क्योंकि हमारे अंदर बहुत सारे विचार चल रहे हैं, और वो जो विचार है हमारे को, हमें कुछ इमोशंस दे रहे हैं, और वो इमोशन हमें कुछ ब्रीदिंग्स दे रही है। आपको क्या करना है, आपकी श्वास को इतना सम कर देना है, इतना सम कर देना है कि वो पहुंच जाए फैक्ट पे। फैक्ट का मतलब क्या है कि जो आपको, ओके, देखते रहना है, देखते रहना है, छेड़ना नहीं है, बस उसको सेटल होने दो। उसको एक इमोशन के ऊपर चल रही है वो, उसको नीचे 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 सेटल होने दो, ताकि वो एक जगह ऐसी आ जाए कि वो दैट बिकम्स योर नेचुरल ब्रीदिंग। समझ में आई बात आपके? ओके, सो लेट्स डू इट। इट बिकम्स योर नेचुरल ब्रीदिंग। सहज हो जाओ, एकदम अपने ही प्रति एकदम सहज हो जाओ, एकदम सहज। मुझे एक 1 मिनट का एक ब्रेक लगेगा, एक इम्पोर्टेंट कॉल आया है, मुझे अटेंड करना है उसको। आप तब तक अपने शरीर को, अपने मन को, अपनी श्वास को एकदम शिथिल कर लो। ऐसे बैठ जाओ कि बस बैठ गए। 15 मिनट बैठना है आपने। ये समझा दो अपने मन को कि फॉर 15 मिनट्स आई हैव टू सिट इन साइलेंस, सिटिंग इन zen. Okay, this technique is called as sitting in zen. और जो गर्दन आपका जो ये है ना, चिन जो है आपका, चिन को थोड़ा सा ऐसा भीतर, ताकि आपकी नजरें सीधी हो जाए। जब आप आंख बंद करो तो आप ऊपर भी नहीं देख रहे हो, नीचे भी नहीं देख रहे हो, सीधा देख रहे हो, ताकि जो चैनल है आपके श्वास का वो 90 डिग्री में ओपन हो जाए, है ना। तो ऐसे बैठना है कि ये जो चिन्ह है थोड़ा सा, और ऐसा समझना ये जो कान है ना, ये कंधे के लेवल में हो, और सिर को ऐसा समझना है कि किसी ने ऐसा रस्सी से ऊपर ऐसा पकड़ लिया है। एक स्ट्रिंग है जो आपके सिर में से आई है, कैंडल होती है ना, कैंडल, बस कैंडल को ऊपर से पकड़ लेना है। ओके, एंड बिकम अवेयर। ऐसा समझना है कि सारे ओपिनियंस मेरे बारे में जो मैंने लिए हैं, ऑल ओपिनियंस आर गोइंग अवे। मैं सारे ओपिनियंस को छोड़ रहा हूं, और जितना मैं इस क्षण सहज हो सकता हूं वो हो रहा है। ऑल ओपिनियंस अबाउट मी आर, धीरे 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 मेरे शरीर से पिघल के मुझसे दूर जा रहे हैं, और मैं अपने वास्तविक स्वरूप में फिर आ रहा हूं।
I am losing all opinions about me. All opinions are of no value in my life. All opinion has lost all the identities. मैंने जितनी अपने ओपिनियंस को आइडेंटिटी दी है वो सब मुझसे खो रही है. आई एम लूजिंग ऑल द आइडेंटिटीज. सहज, एकदम नेचुरल, बिकम टोटली नेचुरल. विनोद जी, ये भी आइडेंटिटी, ये भी ओपिनियन छोड़ दो अपने बारे में कि मेरा शरीर हिलता है. ध्यान में और अपना ख्याल अपने नाभि पे लेके आइए जो एकदम स्थिर है, which is in center of the universe. आपका जो यूनिवर्स है उसके बिल्कुल केंद्र में है और एकदम स्थिर है. रोकना नहीं है, बस होना है. अपनी श्वास को लेट इट सेटल. गहरे 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 और गहरे जाने दो उसे. गहरी लेनी नहीं है. हर श्वास आपके शरीर में और भीतर और भीतर और भीतर जाए. ओपिनियंस जाने नहीं देते, रोक लेते हैं. Let it go more deep, more deep, more deep inside you. And become aware of all the sounds जो आसपास में आपकी आवाजें हैं, सब आवाजों के प्रति साक्षी हो जाए.
more deep. आज श्वास का एक ऐसा तल जान लो आप, जिसके आगे ही काम हो आपका, सबसे गहरा तल। इतनी कम हो जाए आपकी श्वास कि पता ही ना चले। Beyond opinions. Go more deep, more deep. Let your breathing settle. गहरे गहरे गहरे।
lose all opinions about you. All opinions given by your parents, your teachers, your friends, your relatives, your husband, your wife, your children's, all opinions about you. Lose all opinions. Okay. So take your time to come back. Come back fresh. Okay. I hope everyone is back. धीरे धीरे अपनी आंखें खोले. So thank you very much. नेक्स्ट संडे मिलेंगे. नेक्स्ट संडे थोड़ा सा है ना, अपने रूम में आप मूव कर पाओ, उतनी स्पेस, ऐसी जगह बैठो आप. चाहे तो ओपन में जा सकते हो, या ऐसी जगह बैठो कि आप थोड़ा सा मूवमेंट कर सकते हो, है ना. उसको थोड़ा स्पेशल बनाएंगे नेक्स्ट संडे को. बड़ा एक स्पेशल मेडिटेशन है, बड़ा मजा आएगा आपको. इफ एनीवन वांट्स टू शेयर, अगर किसी को कुछ कहना है तो वी हैव 1 or 2 minutes, और we can end the meeting with your permission. कुछ कहना है तो इट्स ओके, अदरवाइज नहीं भी कहना है तो इट्स ओके. यादव जी, मैं आपके लिए कहूंगा, विनोद जी, कि आप है ना मेडिटेशन खड़े रह के किया. ओके, ठीक है. खड़े रह के, क्योंकि जो जर्क होते हैं ना, जर्क स्टेट को ब्रेक कर देते हैं जी, है ना. जो हम लोग एक स्टेट में आ जाते ना, तो फिर जर्क उसको ब्रेक कर देता है. तो दोनों पैरों को, यानी मैं हर मेडिटेशन खड़े रह के नहीं, मीन्स मेरा मतलब ये नहीं है कि दोनों पैरों को समांतर लेके आ जाना है और खड़े रह के ध्यान करना है. वो ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा. ये भी बेनिफिशियल है, लेकिन वो जो जर्क होते हैं ना, वो ठीक नहीं होते शरीर के लिए. वो आपको ध्यान की अवस्था से तोड़ डालते हैं. तो हाँ, कुछ उसमें कभी बचपन में ऐसा कुछ हुआ होगा कि कोई ऐसी सोच आ गई होगी, कोई ऐसा ओपिनियन आ गया होगा जर्क वाला, है ना. तो वो ध्यान के माध्यम से निकल जाना चाहता है. जब भी आप बैठो तो अपना जो ध्यान है ना, वो आपके नेवल पे स्थिर करो अपने आप. मीन्स स्थिरता में आओ. जो लॉ ऐसी 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 जाती है ना, इसका मतलब क्या है, हवाएं जो आ रही है
ओपिनियन की जो हवा आ रही है वो उसे कंपित कर रही है। जब आप खड़े हो जाओगे तो ज्यादा आप जर्क नहीं कर पाओगे, परफेक्ट। स्थिरता आ जाएगी। फिर धीरे 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 बैठ जाओ, फिर बैठना सीख जाओ। खड़े रहना स्थिरता में आ गया एकदम, फिर उसको बैठने में भी लेके आ जाओ। कुछ गलत नहीं है, लेकिन जर्क जो होते हैं ना, आपको ध्यान में जाने नहीं देते। फिर घड़ी घड़ी आप पहली जगह पे आ जाते हो, है ना। तो ठीक है, अच्छा हो गया मैंने आपको देखा आज तो। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। Yes, anyone would like to say something or we can end the meeting? So, okay, हम लोग अगले संडे को मिलेंगे। अगले संडे को थोड़ी सी एक जगह बना लेना। We will be doing one meditation जो मूवमेंट थेरेपी से आता है। बहुत नया मेडिटेशन है आपके लिए, मूवमेंट थेरेपी। हमको 3 ही चीज हील कर सकती है जीवन में, आइदर ब्रीदिंग, साउंड और मूवमेंट। ओके, तो इसमें का एक मेडिटेशन मूवमेंट थेरेपी से हम लोग करेंगे। बहुत मजा आएगा आपको, यू विल एंजॉय अ लॉट। और बहुत सारी चीजें छोड़ दोगे आप, बहुत सारी चीजें आ जाएगी आपके ख्याल में, और बहुत सारी चीजें छूट जाएगी इस जीवन से। ओके, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू अमीषा, बहुत दिन बाद मिले। थैंक यू रूपल माँ, गिरिराज जी, कैलाश, शुमोना, सुषमा माँ, भरत मेहता जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मोना, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू।